नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। प्रदेश की राजनीतिक फिजा इस बात की गवाही दे रही है कि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं तो सफेद कुर्ता डालकर और 10-20 कार्यकर्ताओं की टोली लेकर विधायकी की चाह मन में रखने वाले नेताजी भी सक्रिय हो जाते हैं। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। वक्त वक्त पर कोप भवन का रुख करने वाले लेकिन उसके बावजूद भी कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने हालिया दिनों में बीजेपी के लिए गर्म दूध बनने का काम किया। ना तो उनको निगल पाए और ना ही उनको निकाल पाए। हालांकि बीजेपी ने किसी तरह से हरक सिंह रावत को मैनेज कर ही लिया। हरक सिंह रावत के सियासी ड्रामे के बाद बीजेपी संगठन के सबसे बड़े नेता यानी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। सोचिए, जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार हो, एक दिन पहले उसके एक मंत्री कोप भवन में पहुंच गए हों, रात भर जिनका पता न लगे और अगले दिन पता लगे तो मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके डिनर पर ठहाके लगा रहे हों और बीजेपी कह रही हो कि सब कुछ मैनेज हो गया है। उसी पार्टी के संगठन के सबसे बड़े नेता जब उत्तराखंड आए होंगे तो बंद कमरे की मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई होंगी। खैर, अंदरूनी बातों का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो बातें मीडिया के सामने आई वो मैं आपको बता देता हूं। तो जेपी नड्डा ने गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा ली। समीक्षा से मतलब यह है कि विधानसभाओं में बीजेपी की स्थिति क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है और परफॉर्मेंस पार्टी का कैसा रहेगा। अब मीटिंग के बाद मंत्र देना भी बनता ही था, क्योंकि बीजेपी संगठन के सबसे बड़े नेता जो ठहरे तो उत्तराखंड आकर के जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का इंजन चलता रहे, इसलिए उसमें तेल डालने के लिए जेपी नड्डा ने मंत्र दिया कि बूथ जीतो और मैदान जीतो। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये मंत्र है। अब अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु होते जिन पर चर्चा की गई है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी में बूथ लेवल पर ही खेला शुरू हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है तो ऐसे ही नहीं बनी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं में एक बड़ी चीज बड़ी सामान्य है, जिसे हम आम बोलचाल में दूरदृष्टि कहते हैं। अब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो दूरदृष्टि का इस्तेमाल भी करना ही है। टिकट बंटने के बाद बागी बनने की संभावना रखने वाले उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो लोग बागी बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, ताकि उनका सपना पूरा न होने पर उन्हें फिर से कोई न कोई सपना दिखाया जाए और इस चुनाव रूपी समुद्र में उन्हें फिलहाल शांत ही रखा जाए। देहरादून पहुंचे नड्डा साहब ने यह भी कहा है कि 15 दिनों में इलेक्शन मैनेजमेंट का एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए और संगठन को इस प्लान से अवगत करवाइए। खैर, बीजेपी की इन तैयारियों को देखकर तो यही लगता है कि चुनाव रूपी इस समुद्र में बीजेपी की नाव कांग्रेस की नाव से काफी तेज चल रही है। अब वो मुख्य बात जिसके लिए कि हो सकता है आपने इस वीडियो को यहां तक देखा हो, दरअसल संकेत ये भी मिले हैं कि 2017 में 57 माननीय बने माननीयों में से कुछ माननीयों के टिकट इस बार कट सकते हैं। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाली बीजेपी ने गुपचुप तरीके से ही पूरे उत्तराखंड में अपना इंटरनल सर्वे करवाया है। उस सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कई विधायकों के परफॉर्मेंस काफी अच्छे नहीं है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो कि जनता के लिए बुरा सपना बने हुए हैं, जिन्हें की जनता अब आगे नहीं देखना चाहती है। तो उस लिहाज से यह माना जा रहा है कि बीजेपी में मौजूदा कई विधायकों के टिकट आने वाले विधानसभा के चुनाव में कट सकते हैं। ये विधायक और ये चेहरे कौन कौन होंगे, इस बात की जानकारी हमको तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि कई माननीयों को इस बार फिर से माननीय बनने के लिए पार्टी की तरफ से सिंबल मिलना मुश्किल है। अब ये चेहरे कौन कौन होंगे उसके लिए आपको भी और हमको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब पार्टी टिकट बांटेगी तो पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की कवरेज को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और आपके मन में जो भी आपके मन की बात है यानी कि आपकी टिप्पणी कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार।